मंत्री जी और आदरणीय पूर्व प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप इनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर आपका सम्मान करें। 1977 का लोकसभा का चुनाव हुआ। एक पुराने सांसद थे कांग्रेस के शंकर दयाल सिंह, बिहार बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो लोग लिखते रहते थे। 77 में जब हार गए, सबसे पहले तो मैं आज कारगिल विजय दिवस है, मैं जाबाज उन शहीदों को प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ और उनके प्रति अपनी सहानुभूति और उनके परिवार पर अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ कि आज कारगिल दिवस है और हम लोग इकट्ठा हो गए। जिला के माध्यम से भी उसका कार्यक्रम होना बाकी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी द्वारा दिए कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह रखने के प्रत्येक विधानसभा में होना था। अब तक 4 विधानसभा में हो गया था, बदलापुर में हो गया था, मल्हनी में हो गया था, सागंज में हो गया था, मुगराबाद साहब में। जौनपुर का ये कार्यक्रम था मतदाताओं को धन्यवाद देने का। ये जो पूर्व विधायक सुरेंद्र जी ने कहा कि थाने पर तहसील पर नहीं सुना जाता और एक बलिया में जो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई उसको कैसे देखते हैं? उन सब उस सरकारी काम, उस पर मुझे नहीं बोलना, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जब भी ऐसे मसले को जो जनता से संबंधित हैं तो उनकी जवाबदारी है, उन कार्यकर्ताओं की बात हमारे जैसे लोग, चाहे विधायक हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे कृपाशंकर हो, चाहे ओम प्रकाश हो, चाहे हमारे जो पदाधिकारी, उन कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए आगे जाना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो तहसील का ऑफिस हो। और क्यों, मतलब किस लिए नहीं सुने भाई? ये कार्यकर्ताओं को दुख है, कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे होता है। हम सभी लोगों ने चर्चा करके फैसला किया, माननीय योगी आदित्यनाथ से मिलकर के सारी बातें बताई हैं, उन्होंने कुछ कड़े कदम उठाए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कड़े कदम माननीय योगी जी की तरफ से उठाए जाएंगे। पूर्व विधायक जी ने कहा कि जो हार का अंतर बड़े नेताओं से हुआ वही कारण रहा, आप लोग जो लोग हारे हैं, इस पर क्या विचार है? नहीं, मैं तो हम अपनी कमी मानते हैं। क्या गुटबाजी हुई है आप लोगों में ही? कोई गुटबाजी नहीं थी। मैं पहले ही मतलब कहा था, पहले दिन से और आज भी कह रहा हूँ कि 4 लाख से ऊपर जो मतदाताओं ने मतदान किया है, ऐसे थोड़ा था दुकान जाके चले आए। उन लोगों को मेहनत रही ना, पसीने निकले हैं, रात दिन भागे हैं। हम कहीं ये समझाने में कम पड़ गए और कभी कभी जो सामाजिक नेता थे वो अपने समाज के लोग समझाने में कम पड़ गए, क्योंकि यहाँ तो सामाजिक, अब क्या बताऊँ मैं, आज यहाँ पे जौनपुर में चेयरमैन नगर पालिका के मौर्या समाज है, तो लोग कुशवाहा को नेता मान लिए, केशव जी को नहीं माने। भारतीय, उस पर हमको काम करना है कि क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, लाभार्थी कहाँ गए, लाभ लिए, तो इस पर हमको अध्ययन करना पड़ेगा और हम इसको अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करके आने वाले समय में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो सपने जो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2027 सरकार दुविधामय है, कोई दुविधामय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2027 में भारी बहुमत से बनेगी और कुछ लोग जो हैं भयभीत हैं, भ्रमित हैं, मेरा क्या होगा। कुछ लोग जो हैं कभी भाषा बोलते हैं इसकी समाजवादी के, वो अपना तय करके भारतीय जनता पार्टी भविष्य को तय नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी भविष्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेता तय करेंगे। रिंग रोड बात लगातार आपने अभी पास किया है, लेटर वायरल हुआ आपका, तो कब तक वो काम चालू होगा? जो रिंग रोड 2000 कुछ काम शुरू हो गए हैं। 2022 में इसी काम को नगर के अपने विधायक और मंत्री उन्होंने प्रस्ताव दिया था। पिछली विधानसभा यानी 22 के पहले भी मछली शहर में जब नितिन गडकरी जी आए थे और अपना योगी जी थे, तब भी ये कार्यक्रम की दी गई थी। मेरा एक काम होता है कि जब भी मैं जौनपुर की बात आती है, मैं नेताओं को मिलता हूँ, कहते रहता हूँ। तब मैंने प्रत्याशी था, न कुछ था। इवन जब मैं कांग्रेस में था तब भी जौनपुर का विकास के लिए कुछ होता था, मैं करता था। मैं सांसद नहीं बना हूँ, लेकिन केंद्र सरकार का जो काम है, हमारे पार्टी कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव को जल्दी से पूरा हो, वो काम करने का मैं कर रहा हूँ और करूँगा। जौनपुर में विकास की बात होती है, अभी विकास का एक आंकड़ा आया, जौनपुर 75वें स्थान पर है। कौन से विकास बात है? अभी एक सूची जारी हुई है
जिसमें जौनपुर 75वें स्थान पे है विकास के मामले में। उसका कारण है ना, जाए कुशवाहा से पूछे ना, जाए श्याम सिंह यादव से पूछे ना। अगर आपने सांसद दिया होता 2019 में अभी, तो केंद्र की सारी परियोजनाएं लागू होती। और जगहों पे सांसद यहाँ है नहीं। हमको भी गुस्सा आता, हमको भी दर्द होता है, क्यों विकास हुआ, किसकी वजह से हुआ। धन्य है जनता, धन्य है मतदाता, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और फिर यही बात करूँगा, एक बार जातिगत राजनीति से ऊपर आइए, जौनपुर के विकास साथ जुड़िए। हम भी 21 बरस पे रोजी रोटी के लिए मुंबई गए थे, ऐसे जौनपुर को पूरा हर छठवां उत्तर भारतीय जौनपुर जिले का मुंबई में संघर्ष कर रहा है। जरा भी चिंता नहीं है। उनकी कमाई से यहाँ घर पक्का बन रहा है, उनकी कमाई से घर के बच्चों को फीस चल रही है, और निर्णय लेने टाइम विकास नहीं दिखाई पड़ता। मेरा भी दर्द है, लेकिन हम दर्द को कहाँ व्यक्त करें, जहाँ व्यक्त करना वहाँ करेंगे। मैंने कहा कि आगे प्रधानमंत्री मिले, मैं बहुत बलवान से, जिसे मैं गिल्टी फील कर रहा था, उन्होंने उम्मीदवारी दी और चुनाव नहीं जीते। हाथ पकड़ के कहा कि कृपा शंकर, जीवन नहीं समाप्त हुआ है, हार जीत राजनीति का एक हिस्सा है, आप काम करते रहो। ये बल मिला है। और मैं फिर आज माध्यम से कोई भी चाटुकारिता, ये वो आलोचना बंद है। अगर जौनपुर विकास साथ और आप हमारे माध्यम है, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ प्रार्थना है, कुछ समय तक ये बंद कर दे, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा। एक बार आप सब लोग विकास साथ जुड़ने के, हर नेता से, हर पार्टी पूछिए विकास के लिए क्या करेंगे। और एक दिन आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, एक दिन आप लोग लगाइए, मतलब ये क्या करते हैं अपना माइक डिबेट चलाइए 2-3 घंटा। आपकी भी, हमारी जवाबदारी, आपकी भी जवाबदारी है। आप पत्रकार हैं, हमारी उनकी बातों तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम विकास की बात के और मुद्दा रखिए विकास। जो आदमी विकास से बात करता है उसे मत करेंगे। आज मुद्रा बादशाहपुर मेडिकल कैंप का आयोजन आपके द्वारा कराया, कितने लोग उससे बात? क्या है, मेरा जन्मदिन 31 जुलाई का आता है। पता नहीं तारीख सही की गलत, क्या मालूम। उस समय मेरी पत्नी की जन्म तारीख वही है। तो हम ऐसे जो सोशल काज को लेके चलते हैं। मेरा श्यामराज भतीजा, उसका लड़का डॉक्टर विकास ने कहा कि बाबा मैं चाहता हूँ कि एक आरोग्य शिविर करें। मुझे अच्छा लगा, तो हमने कहा कि हर विधानसभा में एक आरोग्य शिविर करो। इसके बाद और इस ढंग की जो मतलब सामाजिक योजनाएं हैं, और मैं जिलाध्यक्ष कर रहा था, जैसे परसों भी मन की बात है, चर्चा करेंगे, मन की बात है, हम फिर से ज्वाइन होंगे। महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, कल फिर एक कमेटी की मीटिंग हमारी दिल्ली में है। मैं आज रात या कल सुबह जाऊँगा, लेकिन कल रात वापस आऊँ। मैं चाहता हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत है उन कार्यकर्ताओं को, वहाँ मैं रहूँ। लेकिन यहाँ के चुनाव महाराष्ट्र के 2-3 महीने मेरी व्यस्तता रहेगी। ठीक है।